अब बात करते हैं आदि कैलाश की। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर से लगभग 50 किलोमीटर दूर आदि कैलाश पर्वत को कैलाश पर्वत की प्रतिकृति माना गया है। इसीलिए इसे छोटा कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस पवित्र शिखर पर ध्यान और योग का अभ्यास किया था। उन्हें आदि योगी का नाम मिला। कैलाश मानसरोवर से शुरू हुई भगवान शिव और माता पार्वती की बारात त्रियोगी नारायण मंदिर की ओर बढ़ने से पहले यही रुकी थी। आदि कैलाश शिखर के पास भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक मंदिर और पार्वती सरोवर झील स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पंच कैलाश मतलब 5 कैलाश हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमहेश, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश। आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश और बाबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके बच्चों गणपति जी और कार्तिकेय जी का घर है। समुद्र तल से 5,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश भारत तिब्बत सीमा के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत के अंतिम गांव कुटी के साथ स्थित है। आदि कैलाश का इतिहास और महत्व। आदि कैलाश पर्वत यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और कई हिंदू भक्त इसकी पूजा करते हैं। कुटी गांव का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया। पुराणों के अनुसार इस स्थान का बहुत महत्व है क्योंकि आदि कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का मुख्य पड़ाव था, जिसकी उत्पत्ति कैलाश पर्वत मानसरोवर से हुई थी। अपनी आध्यात्मिक उदारता के लिए प्रसिद्ध आदि कैलाश या छोटा कैलाश भारत के सबसे उल्टे पहाड़ों में से एक। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस राजा रावण, जो भगवान शिव के सबसे उग्र भक्तों में से एक थे, उन्होंने लंबे समय तक यहाँ ध्यान किया और बाद में उसे अपार शक्ति, बल और 10 सिर का आशीर्वाद मिला। न केवल रावण बल्कि इतिहास के अनुसार पांडव भाइयों और ऋषि वेद व्यास ने भी बहुत लंबे समय तक आदि कैलाश पे ध्यान किया था। ऐसा कहा जाता है और कई भक्तों द्वारा माना भी जाता है कि आदि कैलाश दर्शन आपके भीतर के आत्म को प्रबुद्ध कर सकता है और यहाँ मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदल सकती है। अब जब आदि कैलाश जाते हैं तो वहाँ पे और क्या क्या देख सकते हैं। पांडव किला। महाभारत के दौरान पांडव किला वह स्थान था जहां पांडव 12 साल अपने वनवास के दौरान रुके थे। यही कुटी गांव भी स्थित है, जिसका नाम माता कुंती के नाम पर रखा गया, जो पांडवों की मां थी। वहां पर एक कुंती पर्वत भी है। भारत के अंतिम गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुटी गांव में स्थित है। इस पर्वत का नाम माता कुंती के नाम पर रखा गया है। दूसरा है ब्रह्म पर्वत। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, यानी यह कई हिंदू देवी देवताओं का निवास स्थान है। उत्तराखंड के पर्वत अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए हैं। इन्हीं पर्वतों में से एक है ब्रह्म पर्वत। हिंदू सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा को समर्पित पर्वत। कुटी गांव से ये जोलिंग कोंग की यात्रा करते समय आपको ब्रह्म पर्वत देखने को मिलेगा। पांडव पर्वत। भारत में वर्णित 12 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव उस क्षेत्र में रहे जिसे आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। आपको उनके लिए समर्पित कई जगह देखने को मिलेंगी और ऐसी ही एक जगह है पांडव पर्वत। पांडव पर्वत आदि कैलाश पर्वत के पास 5 समान दिखने वाले पहाड़ों का एक समूह है, जिसे 5 पांडव भाइयों को माना जाता है। कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है और पंच कैलाश में से दूसरा कैलाश है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का मुख्य पड़ाव था और इसे शिव पार्वती परिवार विश्राम स्थल माना जाता है। जोलिंग कोंग आदि कैलाश पर्वत का आधार और दृश्य बिंदु है, जहां आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चिल्लाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ ध्यान करते हैं। पार्वती मुकुट का अर्थ एक है वहां पर पार्वती मुकुट। पार्वती मुकुट का अर्थ है हिंदू देवी मां पार्वती का मुकुट। यह आदि कैलाश पर्वत के सामने एक पहाड़ की चोटी पर मुकुट के आकार की एक पत्थर जैसी संरचना है। पार्वती सरोवर। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती सरोवर या पार्वती कुंड एक झील है जिसमें माता देवी पार्वती स्नान करती थी। आप माता पार्वती सरोवर में आदि कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यह समुद्र तल से लगभग 4,501 मीटर की ऊंचाई पर जो लिंगकोंग से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप पार्वती सरोवर में डुबकी लगा सकते हैं और वापस आते समय
पार्वती कुंड से पवित्र जल भी ला सकते हैं। शिव पार्वती मंदिर समुद्र तल से लगभग 4501 मीटर की ऊंचाई पर पार्वती सरोवर के बगल में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। आप आदि कैलाश पर्वत के बेस कैंप जो लिंगकोंग से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। गौरी कुंड, ऐसा माना जाता है कि जहां भी भगवान शिव मौजूद है उन सभी स्थानों पर गौरी कुंड मौजूद है। आदि कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित गौरी कुंड एक छोटा जल निकाय है जो पूरे साल ठंडा रहता है। गौरी कुंड लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप आदि कैलाश पर्वत के बेस कैंप जो लिंगकोंग से लगभग 3 से 4 किलोमीटर चढ़ाई करके कुंड की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपको आदि कैलाश पर्वत के बारे में जानकारी दी है, वो अच्छी लगी है तो उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।